नमस्ते। मैं आपकी अध्यापिका सौ चोरगे स्वाति। बच्चों, अभी दूसरा सत्र उसकी शुरुआत मैं करने वाली हूँ। दूसरा सत्र दूसरी इकाई और उसमें से पहली कविता कह कबीराय। कवि है गिरिधर। यहाँ कह कबीराय इसका जो अर्थ है वह है कबीराय कहते हैं। फिर यह कबीराय जो है वह क्या कह रहे हैं? तो इस पद्य में कुंडली है। कुंडली यह दोहा और रोल के मेल से बनती है। छात्रों, आपको यह सारी बातें नहीं है। फिर कुंडली क्या है? दोहा किसे कहते हैं? रोला किसे कहते हैं? इसका पहले अर्थ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसके लिए पहले दिया गया है कि कुंडली जो है वह दोहा और रोला के मेल से बनती है। दोहा लय में गाए जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है, जो छंद का ही एक अन्य रूप है। और रोला एक छंद है। यह एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है और इससे ही यानी दोहा और रोला के मेल से यह कुंडली जो है वह बनती है। देखो छात्रों, यह मैं आपको बता रही हूँ, इसका कारण है कि आपकी जो यह कविता है वह कुंडली से बनी हुई है। पूरी कविता कुंडली के माध्यम से गिरिधर ने आपके सामने प्रकट की है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाया होता है। जैसे गुण के गाहक साहक नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय। यह आपकी कविता की पहली जो पंक्तियां है वह 2 पंक्तियां उसे दोहा कहते हैं और बाद में 4 जो पंक्तियां है उसे रोला कहते हैं और इससे ही यह कुंडली जो है वह बन गई है। अभी कुंडली जो है वह मैंने ऊपर लिखा है कि दोहा के अंतिम पद को देखो छात्रों, इन 2 पंक्तियों में शब्द सुने सब कोय आखिर आ गया है और रोला का वह सबसे पहला चरण है। कुंडली जो है वह बन गई है। अभी कुंडली जो है वह मैंने ऊपर लिखा है कि दोहा के अंतिम पद को देखो छात्रों, इन 2 पंक्तियों में शब्द सुने सब कोय आखिर आ गया है और रोला का वह सबसे पहला चरण है उससे ही बन गया है। और यही बातें यह मैंने साफ साफ आपके सामने प्रकट की है। इस कविता में 6 कुंडलियां है और इस कुंडली में सारी बातें जो है वह सामाजिक जो नीति है, नीति वाले अच्छे अच्छे गुण जो है वो बताने का काम यहाँ कवि ने किया है और इसीलिए यहाँ कविता को नाम दिया है कह कबीराय। क्या कहते हैं हम इन कुंडली के माध्यम से उसका अर्थ देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चलो छात्रों, कविता का जो सारांश है वह देखेंगे। सबसे पहले कह कबीराय। गिरिधर कबीराय हिंदी के प्रख्यात कवि थे। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कहा जाता है कि इनका जन्म अवध में सन 1713 में हुआ था। भाषा का सरलीकरण इनके कुंडलियों की विशेषता है। देखो बच्चों, इनका जन्म 1713 में अवध वहाँ हो गया था। बहुत ही बढ़िया कवि। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। सामान्य जन के दैनिक जीवन को ध्यान में रखकर
इन्होंने कुंडलियां लिखी है। प्रमुख कृतियां गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित हैं। देखो छात्रों, दोहे और रोले का अर्थ मैंने सबसे पहले आपके सामने प्रकट किया है। यह काव्य विधा का एक प्रकार है। यह छंद दोहा और रोला के मेल से बोलता है। कुंडलियां 6 पंक्तियों की होती है। इनमें दूसरी पंक्ति के अंतिम भाग का प्रयोग तीसरी पंक्ति के शुरू में दिखाई देता है। इनकी एक विशेषता होती है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। यह मैंने आपके सामने प्रकट किया है। लिखकर मैंने आपके ही पद्य से यह जानकारी देने की कोशिश की है। कुंडलियों में कविराय गिरिधर जी ने आम लोगों के नैतिक जीवन से संबंधित शिक्षा दी है। इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही है। इनकी कुंडलियां नीति परक है। इनमें अनुभव और परंपरा का पुट भी दिखाई देता है। पूरी कुंडलियां जो है वह नीति परक है और अच्छी बातें यहाँ दी गई है। गुण के गाहक, देखो शुरुआत हो गई है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, सब सुन सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दाऊ के एक रंग, काग सब भय अपवान। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब यह सारी कुंडलियां है और इसका जो अर्थ है वह हम देखेंगे। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाले या जानने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, लोग उसका सम्मान भी नहीं करते। जिस प्रकार कव्वे और कोयल की आवाज सभी लोग सुनते हैं, दोनों की आवाज आप जानते हैं, सुनते हैं तो सभी है, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज के कारण सभी को अच्छी लगती है, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता है। देखो छात्रों, अभी कक्षा में आपको कहा गया होगा कोयल और कोकिला की आवाज किसे पसंद है, तो सारे बच्चे कोयल की आवाज के लिए ही हाथ उठाते। कोयल की आवाज मीठी रहती है, बहुत प्यारी लगती है, सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन कौवा उसकी आवाज कर्कश होती है, अच्छा नहीं लगता है। कोयल और कौवे का रंग तो एक समान होता है, परंतु कौवा अपनी तेज कर्कश आवाज के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है और कोयल को उसके मधुर आवाज के कारण सम्मान मिलता है। इसी प्रकार गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि हे मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता और गुणवान व्यक्ति को हजार लोग उसके गुणों के कारण पूछते हैं। देखो बच्चों, यह आप भी पहचानते हैं, जानते हैं कि जो गुणवान है, जो अच्छा व्यक्ति है, उससे सब प्यार करते हैं, लेकिन जिसके पास गुण नहीं है उसके पास जाना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। और इसीलिए यहाँ उदाहरण दिया है कौवा और कोकिला का। कौवा और कोकिला दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन उनकी आवाज अलग अलग है। कौवा कर्कश आवाज में कहता है और कोकिला मीठी मीठी आवाज में गाने का काम करती है। उसका आवाज बहुत मन को लुभाता है, अच्छा लगता है और इसीलिए कोकिला को सब पसंद करते हैं। उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है, जिसके पास बहुत सारे गुण अच्छे अच्छे हैं, उसे ज़्यादा लोग पहचानते हैं,
जानते हैं, उसका मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं। यानी इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि गिरिधर जी ने हमें कहा है कि हमेशा हमारे मन में अच्छे गुण होने चाहिए, दूसरों का आदर हमें करना चाहिए। गुण अच्छे हैं तो जो प्रसिद्धि है वह हमारे पास आ सकती है। दूसरा या दूसरी कुंडली, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसे गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कबीराय, जगत काए ही लेखा, करत बिगरजी प्रीति, मित्र को ही बिरला देखा। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश में प्रेम करते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक अन्य लोग उसके मित्र रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा नहीं होता है तब उसके मित्र उसकी उपेक्षा करते हैं। आप बड़े हो गए हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं, कभी देखा भी होगा कि जब तक जिसके पास पैसा है तब वह मित्र अच्छा लगता है, अर्थात गरीब मित्र से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं, अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता है। देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, यहाँ जब तक पैसा है तब तक आपसे मित्रता करने वाला आपका दोस्त नहीं है, यानी वह मित्रता की है आपके पैसों के कारण। अगर वहीं आप गरीब हो गए तो वह मित्रता तोड़ता है, यानी यह सारी बातें बुरी है। यानी जगत का यह नियम है, पैसा रहेगा तो मित्रता है, पैसा नहीं तो मित्रता नहीं। यानी यह सारी बातें इस कुंडली में कहने का काम गिरिधर ने किया है। झूठा आगे, झूठा मीठे वचन कहीं, रू न उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लके दियो न जाए, लके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, रू न उधार की रीति, मांगते मार न धावे। कह गिरिधर कबीराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए, कहो तेरो कागज झूठा। छात्रों, यह जो कुंडली है इसमें जो बताया है कि झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है, मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपए भी उधार ले जाता है। रुपए उधार लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है और अच्छा लगता है, परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता है। पैसा मांगने पर वह अपना दुखड़ा जो दुख है वह सुनाने का काम करता है या सुनाने लगता है। देखो क्या बात है, यहाँ पैसे तो लिए हैं, देने का नाम नहीं हो रहा है। गिरिधर कवि कहते हैं कि कर्ज का यह नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने तोड़ता है और मन ही मन उससे नाराज भी रहता है। ज्यादा दिन बीत जाने पर वह उधार देने वाले को झूठा भी साबित कर देता है और उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगता है। कर्ज देने वाला जब कर्ज के लेने देने का लिखा कागज देता है, जो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है। देखो छात्रों, यह मैंने पहले ही बता दिया है
कर्ज तो दिया है बेचारे ने, लेने वाले ने लिया है, खुशियाँ मनाई है, पैसा खत्म हो गया है। अभी जब कर्जदार जो है खुद का पैसा मांगने के लिए उसके पास जाता है तो उन दोनों में यानी जो लेने वाला है वह देने का नाम तो नहीं, उससे गुस्सा होता है, उससे बातें भी नहीं करता है। गलती होने के बावजूद भी वह मान नहीं सकता है। अभी यहाँ कर्जदार जो है वह जो चिठोरा है, कागज है जिस पर लेखा जोखा हो गया था, वह दिखाने के लिए जाता है तो वह कागज झूठा कहकर यहाँ कर्ज लेने वाला है वह उससे झगड़ा मोल लेता है। पैसा उसी का है, कर्जदार का है, कर्जदार मांगने का काम करता है, लेकिन जो लेने वाला है वह न देने का काम करता है। यही बात यह गलत है। यह इस कुंडली के माध्यम से बताने का काम गिरिधर जी ने किया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि जिसके पास से पैसा लिया है उस पर ही रोक है रखने का है। यह तो संसार में दिखाई देता है और उसके कारण फिर झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ चलता है। यह सारी बातें हम देखते हैं। यही बात इस कुंडली के माध्यम से हमारे सामने प्रकट करने का काम यहाँ गिरिधर जी ने किया है। आगे, बिना विचारे जो करे सो पछे पछताए, काम बिगोरे अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कबीराय, दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिये माही, कियो जो बिना विचारे। यह कवि कहते हैं, व्यक्ति कोई भी कार्य यदि बिना विचारे करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया कोई भी काम ठीक से पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ता है और समाज में वह हंसी का पात्र भी बन जाता है, जिसके कारण उसका मन निराश रहता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में खान पान सम्मान आदि किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता, अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गिरिधर कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके मन से दुख दूर नहीं होता और न वह उसे टाल सकता है। बार बार उसके मन में वही बात खटकती रहती है कि उसने बिना विचार किए काम क्यों किया। उसे अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत पछतावा होता है। देखो, यहाँ बात बहुत सही कही है कि जो काम हमें करना चाहिए, कौन सा भी, छोटा हो बड़ा हो, तो वह काम सोच समझ कर करना चाहिए। मराठी में ऐसा कहते हैं कि जो नियोजन है वह अच्छा हो तो काम सही होता है। यानी यहाँ काम अच्छा होने के लिए हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ही काम हाथ में लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही ले बिना सोचे बिना समझे तो वह काम अच्छा नहीं होता है। लोग हंसते हैं, कुछ बुरा भी कहते हैं, उसके कारण न खाने में मन लगता है, न सोने में नींद नहीं आती है, यानी हमारा स्वास्थ्य जो है वह खराब हो जाता है। और इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि हमें कोई भी काम करना है तो वह सोच समझ कर हमें करना चाहिए। आपके लिए बहुत यह बात महत्वपूर्ण है कि आप अभी बड़े होते जा रहे हैं, कोई भी काम हाथ में लेंगे तो वह सोच समझ कर अगर करेंगे तो अच्छा हो सकता है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी जो संकट है उसका सामना आपको करना होगा। इसीलिए कोई भी काम करते वक्त बिना विचार किए नहीं करना
चाहिए। चलो बच्चों, आगे आगे की कुंडली। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय, चित्त में कथा न पावे, कह गिरिधर कबीराय है, करु मन पर प्रीति, आगे की सुधि ली, समझू बीती से बीती। व्यक्ति को जो बात बीत गई है उसे भूल जाना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को बीते हुए समय की अपेक्षा आने वाले भविष्य को महत्व देना चाहिए। व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार उससे जो हो सकता है उसी काम में अपना मन लगाना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो जाएगा। ऐसे में कोई भी दुर्जन व्यक्ति उस पर हंसेगा नहीं और किसी गलती के लिए मन में पछतावा भी नहीं होगा। गिरिधर कवि कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। उसे सिर्फ आगे के बारे में ही सोचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूलना ही बेहतर है। बीते हुए पलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखो छात्रों, इस कुंडली में कहा गया है, जो बीत गया है, अच्छी बुरी बातें जो भी है जीवन में, उसे भूलना ही सबके लिए अच्छा होता है। यानी आगे की जो बात है वह हमें हमेशा देखनी चाहिए। जो हो गया है उस पर रोने से अच्छा जो आगे है उस पर हम किस प्रकार चल सकते हैं, उसका सामना किस प्रकार हम कर सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। यानी जो गई सो गई, जो बात हमारे सामने आकर गई है, फिर वह बुरी हो अच्छी हो तो गई, एक बार हाथ से चली गई तो गई। तो बीती बातों को दोहरा कर हमारा समय जो है वह व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आगे जो है उसका सामना हमें करना चाहिए और यही बात यहाँ इस कुंडली के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। और आखिर छठी जो कुंडली है वो हम देखेंगे। पानी बढ़े है नाव में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलझी है, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीज, पर स्वारस्थ्य के काज, शिष्य आगे धर दीजिए, कह गिरिधर कबीराय, बड़े न की याही वाणी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनो पानी। कवि गिरिधर जी कहते हैं कि यदि नौका में पानी भरने लगे तो दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालते रहना चाहिए, उससे नौका डूबने से बची रहेगी। यदि घर में अधिक पैसा या धन हो तो निर्धनों यानी गरीब में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको यश को सम्मान मिलेगा और ईश्वर भी आप पर कृपा करेंगे। समझदार उसी में है। समझदार व्यक्तियों को भगवान का स्मरण करते हुए परोपकार या दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात दूसरों की सहायता के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। इस प्रकार गिरिधर कबीराय जी कहते हैं कि विद्वानों का ऐसा कहना है कि अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। अर्थात जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका सम्मान यूं यह सदैव बना रहता है। देखो आखिर की बात बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आखिर की कुंडली में कबीराय कहते हैं कि नाव में अगर पानी भर जाए तो ऐसे ही रख कर अच्छी बात नहीं है। तो दोनों हाथों से उस नाव में जो पानी रह गया है या आया है वह नीचे डालना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो नाव डूबेगी नहीं। अगर पानी ज़्यादा भरेगा तो नाव डूब जाएगी। लेकिन दोनों हाथों से पानी निकलेगा या हम निकाल कर बाहर फेंकेंगे,
तो पानी कम हो जाएगा और नाव जो है वह डूबेगी नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति के पास ढेर सारा रुपए है, ढेर सारा पैसा है, तो उसे हमेशा जो गरीब है, जो दीन है, जो दिखाई देते हैं, उन्हें देना चाहिए। यानी सहायता हमेशा हमें करनी चाहिए। अगर हमारे पास 1 रुपया है तो 4 आना हमें देना चाहिए। थोड़ा हमें हमेशा दान करना चाहिए। अगर सहायता किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं, तो हमें तुरंत देना चाहिए। अगर ऐसा जो व्यक्ति करता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, पैसा ही सब नहीं है, अलग अलग माध्यमों से भी हम सहायता कर सकते हैं। पढ़ाने का काम है, उसकी मदद है, यानी जो हो सकता है उस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं। कवि वही कह रहा है कि अगर हम सहायता कर सकते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ रहता है, हमारे कर्म अच्छे रहते हैं। और कहा गया है कि कर्म का फल मीठा रहता है, और इसीलिए हमें हमारे जीवन में हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमने जो कुंडलियाँ है 6, उसमें से अलग अलग बात सीखी है। सबसे पहले गुणों की बात, यानी हमारे शरीर में, हमारे मन में हमेशा अच्छे गुण रहने चाहिए। मतलब का व्यवहार हो, अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, ध्यान में रखो कि पैसों के लिए अगर वह मित्र बन जाए तो वह हमारा मित्र नहीं है। पैसा है, नहीं है, तो भी मित्रता है तो वह सच्चा मित्र है, यह ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कर्ज लेने वाला और देने वाला, कि किस प्रकार आफत मोल कर्ज देने वाला लेता है, यह एक बात यहाँ बता दी है। आगे हमने देखा है कि हमेशा जो कुछ कार्य है अगर जीवन में करना है तो सोच विचार कर करना चाहिए। और आगे उन्होंने बता दिया है कि जो कुछ बात बीत रही है उसे छोड़ देना ही जीवन के लिए अच्छा है। और आखिरकार हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दान हमें करना चाहिए। अगर हम सहायता कर सकते हैं तो यहाँ भगवान भी हमारा साथ देता है। इस प्रकार यहाँ मैंने आपको कविता के माध्यम से, यानी जो कुछ कविता है वह तो दी है, और उसी प्रकार इस कुंडली का जो अर्थ है वह भी वीडियो के साथ दिया है। छात्रों, यह सारी बातें आप देखेंगे तो इसे अपनी वर्गपाठ नोटबुक में जो कुछ अर्थ है वह लिखना न भूले। वर्गपाठ के जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है उसका अर्थ, और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको उसके शब्दार्थ जो है वह दे रही हूँ, वह भी आपको आपके वर्गपाठ की नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।